इस वीडियो में आज हम आप लोग से बात करने वाले हैं जो हमने आरआरबी एनटीपीसी के लिए मॉडल पेपर शुरू किए हैं उसके सेट नंबर 2 को आप लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए इस मॉडल पेपर को जानने के लिए। हाय फ्रेंड, मैं जाहिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 0.64। रूट 0.64 का वैल्यू क्या है यही निकालने के लिए बोला। इसका 4 ऑप्शन है दोस्तों। इधर दिया हुआ है रूट 0.64। आप लोग इधर इस टाइप का रूट को सॉल्व करने से पहले आप लोग को हम बोलना चाहते हैं इधर जो रूट 0.0 है आप मान लीजिए ये नहीं है, सिर्फ 64 है। तो 64 का क्या होगा स्क्वायर रूट? 64 का स्क्वायर रूट होगा 8। तो आप सिंपल आप 8 को लिख लीजिए और देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 2 नंबर है, 2 डिजिट है। कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। तो आप जब रूट ओवर करेंगे तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0.08। इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, इधर एक दे दिया सिंप्लीफाई करने के लिए, इसका वैल्यू क्या होगा देखिए। तो दोस्तों सिंपल सा देखिए, 3 से आप 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 3। 3 से आप 2 को माइनस कीजिए तो कितना होगा 1/3। इस 3 आ जाएगा ऊपर में और 3 से 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 9/1 प्लस 3 और ऊपर में रहेगा 5। देखिए 9 के साथ सिर्फ 3 को आप लोग जोड़ दीजिए तो कितना होगा 12। तो 5/12 ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया इसका भी राइट आंसर दोस्तों। तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया अरेंज 7/9, 5/8 एंड 3/7 इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। इधर बोला गया जो ये तीनों फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कहा। तो देखिए दोस्तों इधर 4 ऑप्शन है, जो सही होगा वो आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, सिर्फ इसको लिख लीजिए क्या है इस फ्रैक्शन को। 7/9, 5/8 और 3/7। आप न्यूमरेटर में जो है उसमें 2 जीरो लगा दीजिए। 100 से हर न्यूमरेटर को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए इसको आप 9 से डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर होगा वो होगा 7 और 7। जो डेसिमल में आएगा उसको मत लिखिए। देखिए 500 को आप लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 6 2, उसके बाद डेसिमल में कुछ रहेगा। 300 को आप 7 से डिवाइड कीजिए तो उसका होगा 4 2। तो उस डेसिमल में जो होगा उसको नहीं लीजिए। तो देखिए इसमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? सबसे नंबर जो बड़ा है वही नंबर इसका, वही जो होगा वही फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है 7/9 है सबसे बड़ा। उसके बाद है 62, इसका मतलब 5/8 होगा। उसके बाद 42 छोटा है इसलिए 3/7 ये हो जाएगा सबसे छोटा। तो यही होगा इसका आंसर 7/9, 5/8 और 3/7। ऑप्शन ए हो गया दोस्तों इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इन ए सर्टेन टाइम ए सम बिकम्स 4 टाइम एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इधर बोला गया कुछ प्रिंसिपल का जो कुछ साल नहीं बोला गया, उसका जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है वो उसका जो प्रिंसिपल है उससे 4 गुना ज़्यादा हो गया। और किस हिसाब से? 5% पर एनम का हिसाब से। तो इधर दोस्तों इधर टाइम कितना लगा वही पूछा गया। एट व्हाट रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट द सेम सम बिकम 8 टाइम इन द सेम ड्यूरेशन। इधर बोला गया उसी टाइम, जितना टाइम इसमें लगा उतना टाइम में उसी प्रिंसिपल का
जो प्रिंसिपल प्लस इन सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है उसका 8 गुना। तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा यही पूछा गया दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला जो टाइम लगा वो कितना है। तो हम लोग लिख लेते हैं इधर इंटरेस्ट प्रिंसिपल है x रुपीज़ और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा देखिए ये बोला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4 टाइम, इसका मतलब 4x। इससे आप लोग प्रिंसिपल को माइनस कीजिए तो होगा क्या 3x। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3x और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया 5%। तो टाइम निकालने के लिए बोला तो टाइम का जो फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपन टाइम इंटू टाइम नहीं प्रिंसिपल, टाइम निकालने के लिए बोला प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 3x इंटू 100, प्रिंसिपल कितना x, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5। देखिए इससे इसको कट जाएगा, 5 से 100 को काटेंगे तो 20 इक्वल टू कितना होगा 60 ईयर। 60 ईयर क्या है टाइम लगा उस प्रिंसिपल को उसका 3 गुना होने में सिंपल इंटरेस्ट। तो आप निकालना है इस इतना टाइम में 60 ईयर में तो उसका 8 गुना हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इधर क्या होगा सिंपल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 8x और इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा x से माइनस कर देंगे 7x। तो देखिए रेट निकालने का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 7x इंटू 100 अपन प्रिंसिपल है x इंटू टाइम 60। देखिए इसके साथ ये कटेगा, जीरो के साथ जीरो कट जाएगा, ये होगा 3, ये होगा 5, 35 अपन 3। तो 35 अपन 3 ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। इसका मतलब 11 2 अपन 3%। ये हो गया दोस्तों आंसर 11 2 अपन 3%। ये ऑप्शन सी हो गया दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%। इधर बोला गया एक सिटी का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है 5% का हिसाब से पर एनुअल हिसाब से पर एनुम। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज, इधर बोला गया उस सिटी का प्रेजेंट पॉपुलेशन है 185,220 व्हाट इट्स पॉपुलेशन 3 ईयर एगो, 3 साल पहले उस टाउन शहर का पॉपुलेशन कितना था यही पूछा गया। दोस्तों देखिए ये पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ा है वो क्या है कंपाउंड का हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट जिस तरह बढ़ता है उसका। मान लीजिए किसी सिटी में 100 पॉपुलेशन है, एक साल में बढ़ गए 150, 2 साल में बढ़ेगा क्या, इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट जैसा लगता है उससे उस तरह बढ़ेगा। तो इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी होगा P, मतलब प्रिंसिपल आई का हिसाब से P इक्वल टू P0 1 प्लस R अपन 100T। P मतलब ये हो गया 185,220। तो ये लिख लेते हैं 185,220 इक्वल टू ये निकालना है, वो 3 साल पहले जो है वो निकालना है P0 1 प्लस R क्या है 5 अपन 100, T क्या है 3। तो दोस्तों देखिए इसको ये क्या होगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, इससे जोड़िए मल्टीप्लाई कीजिए 20 से 1 जोड़िएगा 21, इधर होगा P0 इंटू 21 अपन 20 क्यूब और इधर हो जाएगा 185,220। तो दोस्तों P0 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 185,220 इंटू ये इधर आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 20 इंटू 20 अपन 21 इंटू
21। दोस्तों इसको आप लोग काटिए, मल्टीप्लाई कीजिए, जो करना है कर लीजिए। उसके बाद इसका जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 16। ये हो जाएगा उस शहर का, उस सिटी का 3 साल पहले जो पॉपुलेशन था। ये हो गया दोस्तों आंसर। इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज 12% ऑफ 35। 35 का 12% कितना होगा। तो दोस्तों इस तो बहुत सिंपल है, आप लोग सीधा 12 से 35 को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए। परसेंट बोला, परसेंट के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। इससे इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, होगा 420 अपन 100। देखिए नीचे 1 के बाद 2 डिजिट जीरो है, इसके मतलब इससे 2 डिजिट पहले आप डेसिमल मार दीजिए, तो इसका आंसर हो गया 4.20। ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ₹434 Ramesh makes a profit of 24%. What was the price at which Ramesh purchased the item? इधर बोला गया कुछ आइटम का सेलिंग प्राइस जो बेचा है वो क्या है 434 रुपया में, उसमें क्या है 24% प्रॉफिट किया। तो बोला गया उस आइटम को कितना रुपए में खरीदा गया है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस क्या है 434 इंटू 100 अपन 100 प्लस 24, 100 प्लस 24 क्या होगा 124, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 434000124, इससे इसको डिवाइड कीजिए तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 350। इसका मतलब 350 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 12% ए टॉय वाज सोल्ड फॉर ₹132। व्हाट वाज द मार्केट प्राइस ऑफ द टॉय। इधर बोला गया एक टॉय, एक खिलौना का जो 12% डिस्काउंट 12% डिस्काउंट देने के बाद उसका जो सोल्ड प्राइस सेलिंग प्राइस है वो है 132 रुपया। उसका मार्केट प्राइस कितना था वही पूछा गया दोस्तों। तो मार्केट प्राइस निकालने का जो तरीका है, मार्केट प्राइस इक्वल टू कितना होगा जो सेलिंग प्राइस है 132 इंटू 100 अपन 100 माइनस 12। इसका मतलब 100 माइनस 12 करेंगे तो 88। इसका मतलब 88% से इक्वल है ये 132। तो दोस्तों इसको 132 इंटू 100 अपन 88। तो इसका जो रिजल्ट होगा दोस्तों इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड करने के बाद 150 रुपीज़ ये हो जाएगा दोस्तों उस खिलौना का मार्केट प्राइस। ये आंसर है, इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया था इंटरेस्ट अर्न ऑन 2500 डिपॉजिट फॉर 3 years 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनुम विल बी। इधर बोला गया 2500 रुपया को 3 साल के लिए 4% का इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल का इंटरेस्ट के हिसाब से वो जमा किया, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी अपन 100। प्रिंसिपल क्या है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4%, टाइम क्या है 3 years अपन 100, 0 से 0 कटेगा, 25 से 4 को करे 100 होगा, उससे 3 को मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 300 रुपीज़। ये हो गया दोस्तों आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन LCD TV सेट इज
1 lakh it if its price value differs at the rate of 10% per annual, what will be the price at the end of 3 years। इधर बोला गया एक एलसीडी टीवी का जो प्राइस है वो है 1 लाख रुपीज। वो टीवी हर साल 10% के हिसाब से उसका रेट कम होते जाएगा। व्हाट विल बी बोला गया 3 साल बाद उसका रेट कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा, देखिए प्रिंसिपल इंटू 1, ये कम होते जा रहा है इसलिए माइनस होगा 1 अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस रेट में वो कम होते जा रहा है अपन 100 इंटू टाइम टी। तो दोस्तों टू द पावर टी होगा। प्रिंसिपल क्या है 1 लाख, 1 माइनस 10 अपन 100, टी होगा 3, 0 से 0 कटेगा, 10 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, 1 0 0 0 0 0 इंटू 9 अपन 10, 9 अपन 10, 9 अपन 10 कटेगा। तो दोस्तों देखिए 9 के साथ 9 मल्टीप्लाई कीजिए 81, 81 से 9 को मल्टीप्लाई कीजिए 729 और 2 जीरो इधर बैठाई। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। इसका मतलब 3 साल बाद उस एलसीडी टीवी का प्राइस होगा 72,900 रुपीज। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इधर बोला गया 30% ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज 190.8, व्हाट विल बी द 125% ऑफ दैट नंबर। इधर बोला गया एक किसी 3 डिजिट का नंबर जिसका 30% है 190.8, उसका 125% कितना होगा। तो दोस्तों तो 3 डिजिट नंबर क्या है उसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, 190.8 को 100 से मल्टीप्लाई करके 30 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो आप लोग देखिएगा इसका रिजल्ट हो जाएगा 636। ये हो जाएगा वो 3 डिजिट नंबर जिसका 30% है 190.8। तो इसका फिर से 125% निकालेंगे। तो 636 का 120% निकालेंगे 125 अपन 100 हो जाएगा। अब जो निकलेगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो होगा 795 हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया द एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर ए बी सी डी ई इज 95, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सी एंड ई। सी और ई का मल्टीप्लाई करके कितना रिजल्ट होगा वही बोला गया। तो दोस्तों देखिए एक चीज, ए बी सी डी ई इस 5 consecutive नंबर का जो एवरेज हो क्या है 95। इसका मतलब 5 नंबर है उसका जो एवरेज नंबर होगा वो होगा जो मिडिल में जो नंबर रहेगा उसका वही नंबर होगा 95। इसका मतलब दोस्तों बी हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, इसलिए हो जाएगा बी हो जाएगा 93 और डी हो जाएगा 97, ई हो जाएगा 99 और ए हो जाएगा 91। तो इधर बोला गया सी और ई का प्रोडक्ट क्या होगा, तो 95 इंटू 99 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो होगा 5049। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। इधर बोला गया किसी चीज का कॉस्ट प्राइस है 95% क्या है सेलिंग प्राइस से 95%, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ।
तो दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹X और कॉस्ट प्राइस होगा तो कॉस्ट प्राइस हम लोग लिख सकते हैं 95x/100। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इसमें गेन करेगा, कितना गेन होगा सेलिंग प्राइस से आप लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए। सेलिंग प्राइस क्या है x माइनस 95x/100। तो देखिए 100 से इसको मल्टीप्लाई 100 से इसको माइनस कर गए तो 5x/100 इक्वल टू हो जाएगा x/20। 5 से कटेगा तो 20 होगा। ये क्या है गेन। तो गेन परसेंट कितना करेगा, गेन परसेंट कितना होगा वो निकालने का जो फॉर्मूला है वो है गेन अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन कितना किया x/20, इधर हो जाएगा 95x/100 कॉस्ट प्राइस इंटू 100। x के साथ x कट जाएगा, इसके साथ ये कटेगा तो होगा 5। तो 5 इंटू इस 100/95 दोस्तों। तो इससे ये आप लोग हो जाएगा 90, इसको आप लोग डिवाइड कीजिए तो इसका रिजल्ट होगा 5.26%। ये होगा गेन परसेंट 5.26%। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया 3 men और 5 women कैन डू ए वर्क इन 12 days। इधर बोला गया 3 आदमी और 5 महिला एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। हाउ लॉन्ग विल 6 men and 5 women टेक टू फिनिश द वर्क। बोला गया 6 मैन और 5 वुमेन महिला मिलके उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या बोला गया, 3 मैन जितना काम कर सकते हैं वुमेन वो 5 वुमेन में कंप्लीट करेगा, 5 वुमेन में वो काम कंप्लीट करता है। तो दोस्तों देखिए 6 मैन प्लस 5 वुमेन मिलके उस काम को कितना दिन में फिनिश करेगा। तो वो दोनों देखिए 3 मैन इक्वल टू 5 वुमेन, तो हम लोग 6 मैन इक्वल टू 10 वुमेन लिख सकते हैं। 10 वुमेन का जो काम करेगा उससे इक्वल काम करेगा। तो आप लोग 6 मैन के जगह में आप लोग 10 वुमेन लिख सकते हैं, 10 वुमेन लिख सकते हैं और 5 वुमेन है इक्वल टू कितना हुआ 15 वुमेन वो काम को फिनिश करेगा। तो दोस्तों देखिए इसका फॉर्मूला है M1D1 इक्वल टू M2D2। M1 क्या है, M1 है 5 वुमेन, डे वन इसका मतलब क्या है ये 12 डेज। M2 क्या है 15, D2 क्या है यही तो निकालना है, D2 कितना दिन में वो कंप्लीट करेगा। तो D2 इक्वल टू 5 इंटू 12/15। तो देखिए 5 4 कट जाएगा तो क्या होगा 4 डेज में वो काम 3 मैन और 5 वुमेन में एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 631। डिटरमाइन द सम। इधर बोला गया दोस्तों जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है उसका कितना बोला 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल का जो क्या है डिफरेंस वो है 631 रुपीज़। तो डिटरमाइन द सम, इधर प्रिंसिपल कितना है ये निकालने के लिए बोला। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक से जो डिफरेंस मतलब डिफरेंस इक्वल टू
P इंटू आर स्क्वायर अपन 10,000। ये है दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स। तो डिफरेंस कितना बोला 631 इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है हम लोग को। आर क्या है 10%, तो 10 स्क्वायर इसका मतलब 100 अपन 10,000 दोस्तों। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा 66100। ये हो गया दोस्तों प्रिंसिपल हम लोग का आंसर। इसका मतलब हम लोग का जो राइट आंसर है वो होगा 63,1000 रुपीज। तो दोस्तों हम लोग का जो ऑप्शन वो ऑप्शन डी होगा। दोस्तों इधर हम लोग का टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इधर 1 होना चाहिए था, इसलिए हम लोग आप लोग से माफ़ी चाहता है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग माफ़ कीजिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में बोला गया ए ट्रेन टेक 20 सेकेंड टू क्रॉस ए पर्सन हु इज ट्रैवल एट स्पीड 9 किमी पर आवर इन ए सेम डायरेक्शन। इधर बोला गया एक ट्रेन 20 सेकेंड में एक आदमी को क्रॉस करता है, जो आदमी 9 किमी पर आवर में ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो आदमी भी जा रहा है, उसको क्रॉस करता है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन 150 मीटर, उस ट्रेन का जो लेंथ है वो है 150 मीटर, देन हाउ मच टाइम विल बी ट्रेन टेक टू ट्रैवल 108 किमी। इधर बोला गया तो उस ट्रेन 108 किमी जाने में कितना टाइम लेगा। तो दोस्तों इस टाइम इसमें हम लोग लिख लेते हैं जो स्पीड है ट्रेन का स्पीड वो है 1 किमी पर आवर, ये है ट्रेन का स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ये 9 किमी पर आवर वो आदमी का स्पीड है, तो x माइनस 9 किमी पर आवर, ये क्या होगा, ये होगा रिलेटिव स्पीड। तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, देखिए रिलेटिव स्पीड निकालने का जो तरीका है वो x माइनस 9 इक्वल टू 150 मीटर ट्रेन का लेंथ है, 150 अपन 20 सेकेंड क्रॉस करने में टाइम लेता है 20 सेकेंड इंटू 18 अपन 5। तो दोस्तों देखिए इसको हम लोग काटेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 27। तो दोस्तों x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 27 प्लस, या इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9 इक्वल टू 36 किमी पर आवर। ये क्या है ट्रेन का स्पीड 36 किमी पर आवर। तो हम लोग को निकालने के लिए बोला 180 किमी जाने में उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालेंगे कैसे, टाइम जो ट्रेन टाइम लेता है वो क्या है 108 अपन 36 से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 3 आवर। क्या है ये 108 किमी जाने में उस ट्रेन 3 घंटे समय लेता है। इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसका हाइट है 21 सेमी, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 924 स्क्वायर सेमी, देन इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है ये निकालने के लिए बोला। दोस्तों इधर बोला गया एक सिलेंडर है, कार्ब सिलेंडर है, इसी तरह कार्ब एक सिलेंडर है जिसका हाइट है, ये हाइट है 21 सेमी, और ये बोला गया एक कार्ब जो एरिया है सरफेस एरिया है इसका बोला गया वैल्यू 924 स्क्वायर सेमी। तो वो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है वही निकालने के लिए बोला दोस्तों। तो देखिए इधर दिया क्या है कार्ब सरफेस एरिया, कार्ब सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच इक्वल टू कितना दिया हुआ है 924
4 दोस्तों। तो इधर क्या है 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर को निकालना है, एच दिया हुआ है 21 सेमी इक्वल टू इसका वैल्यू क्या है 924। तो दोस्तों आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते 924 अपन 7 से 21 काट जाएगा तो कितना होगा 3। तो इधर हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 3 तो दोस्तों देखिए ये सब कट जाएगा। कटने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 7। तो 7 सेमी क्या है, 7 सेमी होगा, इसका रेडियस हो जाएगा 7 सेमी। तो दोस्तों वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला VOLUM, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है पाई r²h। ये है एक सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। पाई का वैल्यू है 22/7, आर कितना 7², इसका मतलब 49 इंटू एच है 31 दोस्तों। तो देखिए 7 से ए कट जाएगा तो हो जाएगा 7। तो इस तीनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होगा 4 3 2 3 क्यूब सेमी क्यूब, ये हो जाएगा इसका आंसर 3234। इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर 3234 क्यूबिक सेमी, ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया 3 men and 6 women finish a job in 9 days. Will 2 men and 8 women finish it in 12 days? In how many days will 12 women working alone with finish the same job? इधर बोला गया 3 आदमी और 6 महिलाओं मिलके एक काम को 9 दिन में फिनिश करता है। उसी काम को 2 आदमी और 8 महिलाओं मिलके उस काम को 12 दिन में ख़त्म करता है। और इधर बोला गया 12 महिलाओं मिलके उस काम को अकेला कितने दिन में वो लोग ख़त्म करेगा। तो दोस्तों इस टाइप का जब क्वेश्चन दिए देगा तब आप लोग सीधा लिख लीजिए 9 डे में उस काम को करता है 3 महिला 3 मैन प्लस 6 वोमेन। वो काम किससे इक्वल होगा, वो काम 12 डेज में करता है कितना 2 मैन और 8 वोमेन। तो दोस्तों इसको आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए 3 से आप लोग 9 को मल्टीप्लाई कीजिए 27 मैन एम प्लस 9 से इसको 54 वोमेन इक्वल टू 24 मैन एम प्लस 96 वोमेन। और देखिए 27 से 24 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3m इक्वल टू 96 से 54 माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस होगा, राइट साइड जाएगा तो इसको माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा 42 वोमेन। तो दोस्तों देखिए 3 मैन जितना काम करता है उतना काम 42 वोमेन में कंप्लीट करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसमें मतलब 3 मैन प्लस 6 वोमेन, इसके जगह में हम 3 मैन के जगह में 42, इस 3 मैन के जगह में 42 वोमेन लिखेंगे, वोमेन प्लस 6 वोमेन इक्वल टू 48 वोमेन में उस काम को 9 दिन में कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों ये हो गया जो फॉर्मूला है आप लोग का M1D1 इक्वल टू M2D2। इस फॉर्मूला में M1 हो गया, ये है M1 और 9 डेज ये है MD2 और ये जो 12 वोमेन बोला गया ये है M2 और D2 आप लोग को निकालना है। वो लोग 12 वोमेन में कितने दिन में वो काम को फिनिश करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों
M1 48 इंटू D1 9 इक्वल टू M2 है 12 इंटू D2 निकलना है। तो D2 इक्वल टू 48 इंटू 9 अपन 12। आप लोग इसको काटिए तो इसका रिजल्ट होगा 36 डे। ये हो गया दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन का। इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया 20 पेन्स एंड 35 नोटबुक्स वेर परचेज फ्रॉम ₹1100 if the average price of the pens was 13 rupees, find the average price of notebook। इधर बोला गया 20 पेन 20 पेन और 35 नोटबुक कॉपियों का जो प्राइस है वो है 1100 रुपया। इधर बोला गया पेन का जो एवरेज प्राइस है मतलब पर पेन का जो प्राइस है वो है 13 रुपीज़ और एवरेज प्राइस ऑफ नोटबुक का एवरेज जो कॉपी का एवरेज प्राइस कितना है वही पूछा गया। तो हम लोग लिख लेते हैं कॉपी का एवरेज नोटबुक का एवरेज प्राइस है 100 रुपीज़। तो हम लोग इसका हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए 20 पेन का एवरेज प्राइस है कितना 13, तो 20 इंटू 13 प्लस 35 नोटबुक है वो कितना एवरेज प्राइस है x इंटू एक्स इक्वल टू 1100 रुपये। तो इसका हिसाब से देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 260 प्लस ये 35x इक्वल टू 1100 और 35x इक्वल टू इससे माइनस हो जाएगा, ये राइट साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इससे माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा 048 और x इक्वल टू हो जाएगा 840 अपन 35 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा 24। तो 24 रुपीज़ क्या है नोटबुक का एवरेज प्राइस। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल इज 3:2। एक गवर्नमेंट स्कूल में जो बॉयज़ एंड गर्ल का रेशियो है वो है 3:2। 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स। द परसेंटेज ऑफ द स्कॉलरशिप हु आर स्टूडेंट हु आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। इधर बोला गया गवर्नमेंट स्कूल में जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है 3:2, उसमें 20% बॉयज़ और 25% गर्ल वो स्कॉलरशिप के लिए होल्ड नहीं मतलब एक्सेप्ट हुआ। तो द परसेंट ऑफ द स्टूडेंट हु आर स्कॉलरशिप होल्डर जी कितना परसेंट में स्कॉलरशिप मिला यही पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं जो बॉयज है 3x और गर्ल्स है 2x। तो 3x में कितना बॉयज को स्कॉलरशिप मिला वो देखेंगे, 2x में कितना गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिला देखेंगे। तो बॉयज कितना बॉयज को स्कॉलरशिप मिला 3x इंटू कितना परसेंट को मिला 80%। 20% को नहीं मिला तो 80% को मिलेगा अपन 100। 0 से 0 कट जाएगा तो इसको हम लोग फिर से काटेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा 12x अपन 5। इतना बॉयज को स्कॉलरशिप मिला। गर्ल्स को देखेंगे कितना गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिला 2x इंटू 25 को नहीं मिला तो 75 को मिलेगा अपन 100 3 4 और इससे इसको कटेगा तो होगा 2। तो 3x अपन 2 इतना गर्ल को स्कॉलरशिप मिला। तो टोटल कितना बॉयज एंड गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिला 12x अपन 5 प्लस 3x अपन 2। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 10। तो 12 से देखिए
5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 12 को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका होगा 24। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 15। 24 और 15 को आप लोग जोड़िए तो इसका रिजल्ट होगा 39x। इतना को स्कॉलरशिप मिला। तो ये कितना परसेंट को स्कॉलरशिप मिला, तो टोटल स्टूडेंट कितना होगा देख लेते हैं। 3 + 2 5x है, टोटल स्टूडेंट है 5x में इतना परसेंट को स्कॉलरशिप मिला। तो कितना परसेंट को मिलेगा, 39x अपन 100 अपन टोटल स्टूडेंट 3x इंटू 100। तो दोस्तों देखिए x से x कट जाएगा तो इसका हो जाएगा 39 अपन 39 इंटू 100 अपन 10 इंटू 5। 0 से 0 कटेगा, इससे इसको कट जाएगा तो 2 से 39 को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो 78% टोटल स्कॉलरशिप होल्डर्स है दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया ए मोटरसाइकिल कवर 40 किमी विथ ए स्पीड ऑफ 20 किमी पर आवर। बोला गया एक मोटरसाइकिल 40 किमी मतलब 40 किमी एक लेंथ को मतलब वो कवर करता है 20 किमी पर आवर्स का गति में। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर नेक्स्ट 40 किमी। बोला गया बाकी कितने 40 किमी स्पीड जो जर्नी ऑफ सो दैट एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी विल 30 किमी पर आवर। इधर बोला गया बाकी जो 40 किमी बचा है वो कितने स्पीड में वो गया है। तो बोला गया टोटल जो जर्नी किया उसका एवरेज स्पीड है 30 किमी पर आवर। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है 2xy अपन x + y किमी पर आवर। तो दोस्तों एवरेज स्पीड बोल दिया 30 किमी पर, तो ये हो गया 30 = 2 × x। x का मतलब जो पहला स्पीड है ये है x, तो 2 × x है 20। y तो निकलना है इंटू y अपन x क्या है 20 + y। तो दोस्तों देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 600 + 30y = इससे इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा 40y। और देखिए इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आप लोग लिख सकते 40 - 30y तो होगा 10y = 600 और y = 600 अपन 10 = हो जाएगा 60। तो y मतलब वो जो नेक्स्ट 40 किमी गया वो 60 किमी पर आवर का स्पीड में गया है। ये हो गया दोस्तों आंसर। इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 24 मीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स इन सर्कल इन 44 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इधर बोला गया एक ट्रायंगल है जिसका परिधि है 24 मीटर और वो एक जो सर्कल है एक उसका एरिया है क्या है एरिया मतलब सर्कमफ्रेंस है परिधि है 44 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या है यही निकालने के लिए बोला। तो दोस्तों इधर बोला गया जो सर्कल है उस सर्कल का परिधि कितना है 44 मीटर। इसका मतलब उसका फॉर्मूला क्या है 2πr = 44। इधर से आपको r का वैल्यू पता चल जाएगा, रेडियस का वैल्यू। तो देखिए 2 × 22/7 × r = 44 और r = क्या होगा 44 × 7, इस 7 चला जाएगा अपन 2 × 22, इससे कट जाएगा तो 2 कटेगा तो होगा 7 मीटर। 7 मीटर क्या है इसका रेडियस।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा इन रेडियस इंटू सेमी पैरामीटर। इन रेडियस कितना है? 7 इंटू सेमी पैरामीटर क्या होगा? इसका आधा होगा, इसका मतलब 12 इक्वल टू हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर मीटर। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। इसका मतलब ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट व्हेन मार्केट प्राइस इज 250 एंड सेलिंग प्राइस इज 235। इधर बोला गया एक किसी आइटम का मार्केट प्राइस है वो है 250 और सेलिंग प्राइस है 235, तो उसका डिस्काउंट परसेंट कितना है वही निकालने बोला। तो दोस्तों इसमें डिस्काउंट कितना दिया, देखिए इससे इसको आप लोग माइनस कीजिए सिंपल, तो इसका आ जाएगा RS 15 रुपीज़। 15 रुपीज़ क्या है? डिस्काउंट दिया। तो हम लोग डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट को इसका जो फॉर्मूला है उसका है मार्केट प्राइस होगा 250 इंटू डिस्काउंट परसेंट अपन 100 इक्वल टू क्या है? डिस्काउंट कितना दिया? 15। ये होगा डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होगा? 15 इंटू 100 अपन 250। तो दोस्तों देखिए इससे इसको काटेंगे 253 इक्वल टू 6%। क्या होगा डिस्काउंट परसेंट? 6%। ये हो गया दोस्तों आंसर। इसका मतलब ऑप्शन वो हो गया इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया इफ a/3 इक्वल टू b/8 देन a+3 इज टू b+8 इक्वल टू कितना है, यही पूछा गया। तो दोस्तों देखिए a/3 इक्वल टू b/8, इसको आप लोग क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई कीजिए। a से 8 को ही करेंगे तो 8a इक्वल टू क्या होगा? 3b। और a/b इक्वल टू क्या होगा? 3/8। इसका मतलब a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 8। तो a का जगह में हम लोग 3 लिखेंगे, 3 से 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6:8 से 8 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? 16। 2 से कटेगा होगा 3, ये होगा 8। इसका मतलब 3:8 इसका हो गया आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है 3:8। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में बोला गया ए मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस। उसका टाइपराइटर वो 5% का लॉस में बेचा गया। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹80 मोर, बोला गया वो 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो ही गेन 5%, उसका लाभ होता, प्रॉफिट होता 5%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइपराइटर, उस टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस क्या है यही पूछा गया। तो हम लोग लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइपराइटर वो है X रुपीज़। तो दोस्तों देखिए उसमें पहले वो उसका लॉस हुआ 5% और गेन हो रहा है कितना परसेंट? 5%। तो 5 प्लस 10%, 10% किससे इक्वल है? 80 से। तो X का 10% वो किससे इक्वल है? 80 से। इधर से इसका 8 मतलब X का वैल्यू पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस कटेगा। तो X इक्वल टू क्या होगा? 80, ये 0 मल्टीप्लाई होगा 800। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 800। ऑप्शन डी है राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया इन ए ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, उसका 2 एंगल का वैल्यू बोल दिया 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 6C, देन B एंगल का वैल्यू क्या है वही पूछा गया। तो दोस्तों देखिए
हम लोग लिख सकते हैं 2 एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तीनों का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 एंगल ए अपन 6 इक्वल टू 3 एंगल बी अपन 6 इक्वल टू 6 एंगल सी अपन 6। इसमें क्या आ जाएगा, उसका रेशियो आ जाएगा 3, ये होगा 2 1। इसका मतलब एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इक्वल टू क्या है, 3:2:1। ये है तीनों एंगल का रेशियो। तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं तीनों एंगल क्या है, 3x 2x और x। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ने के बाद उसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 2 + 1 6x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180 अपन 6 इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम लोग का पूछा गया b का वैल्यू, तो b का रेशियो क्या है, 2। इसका मतलब 2 × 30 हो गया क्या, 60 डिग्री। ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया ए कार कवर ए डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी। इधर बोला गया एक कार टाउन ए से टाउन बी को जाने में, कवर करने में जो स्पीड होता है वो स्पीड क्या बोला, 58 किमी/आवर 58 किमी/आवर गति से ए टाउन से बी टाउन जाता है। एंड कवर द डिस्टेंस फ्रॉम बी टाउन टू ए टाउन, बी टाउन से ए टाउन जाता है एट द स्पीड 52 किमी/आवर। 52 किमी/आवर से वो बी टाउन से ए टाउन आता है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड ऑफ द कार, उस कार का एवरेज स्पीड क्या है, यही पूछा गया। तो इसका जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 2xy अपन x + y। तो x है ये 58 है x और ये है y। तो 2 × 52 52 × 58 अपन 52 + 58 किमी/आवर, ये है एवरेज स्पीड। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 2 × 52 × 58 अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 110। तो दोस्तों इसको आप लोग काटिए, काटने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 55 किमी/आवर। ये है दोस्तों उस कार का एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया ए मैन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किमी/आवर। इधर बोला गया एक आदमी जो वो जर्नी करेगा उसका आधा वो 6 किमी/आवर का गति में कवर किया, एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किमी/आवर। जो बाकी जो बचा है वो 3 किमी/आवर गति में वो कंप्लीट किया। उसका एवरेज स्पीड क्या है, ये पहले जैसी होगा 2 × x × y अपन x + y, उसी फॉर्मूला में होगा। तो 2 × 6 × 3 अपन 6 + 3 होगा। तो इसका आंसर होगा 2 × 6 × 3 अपन ये क्या होगा 9। इससे कटेगा होगा 2 होगा 4 किमी/आवर। ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आज के लिए हम लोग के लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो में कोई भी क्वेरी रहेगा तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते मत भूलिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।